यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर और आज के हमारे आइडिया एक्सचेंज के प्रोग्राम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बीजेपी से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बलदेव सिंह बलोरिया जी से। तो आइए ले चलते हैं उनके पास और जानते हैं कैसा रहा उनका अब तक का राजनीतिक सफ़र। जी सर, वेलकम टू यंग बाइट्स। थैंक यू सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका अब तक का सफ़र कैसा रहा, चाहे बचपन की बात की जाए, चाइल्डहुड की बात की जाए, स्टूडेंट बात की जाए और अभी आप राजनीति में हैं उसकी बात की जाए। हाँ, आपने जो पूछा कि बचपन से लेके आज तक कैसा रहा, तो मैं बताऊं कि जो हमारा बचपन गुजरा वो तो बड़ा एक गांव में बड़ा फार फरलांग एरिया, जहां से 5th तक स्कूल था और उसके बाद 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पैदल जाना। वहाँ से मैंने 10th की। उसके बाद घर से 25 किलोमीटर दूर बसोली, वहाँ के रहने वाला था, वहाँ पे थे। उसके बाद जम्मू आया। जम्मू भी मैंने पढ़ाई के साथ साथ जो वहाँ गांव में रहा वो तो हमारा बड़ा स्ट्रगल वाला समय रहा, लेकिन जहाँ पे आके भी स्ट्रगल ही रही। पढ़ाई के साथ साथ अपना काम कारोबार भी करते रहे और साथ साथ सोशल तो बचपन में ही थे। छोटा मोटा काम गांव में अपना, बचपन में शाखा में जाना, आरएसएस की शाखा में जाना, वो भी जाते रहते थे। और जब जहाँ जम्मू आए तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा राजनीति में भी रहे और करते करते जहाँ पे जब रहने लगे तो इन लोगों ने कुछ प्यार समझो, जब मैं जंग एज में ही मुझे एक गंग्याल वेलफेयर एसोसिएशन है, इसका उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया और लगातार 27 बार 1990 से लेके और पिछले साल तक 27 बार इन्होंने मुझे इस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चुना। लगातार जो मार्केट एसोसिएशन है 22 साल लगातार इन्होंने मुझे इसका प्रेसिडेंट रखा और गंग्याल वेलफेयर एसोसिएशन ने ही मेरे काम को देख के, मेरे सिस्टम को देख के इन्होंने मुझे सरपंच बनाया। मैं 2001 में जहाँ का सरपंच भी चुना गया और सरपंच चुनने के बाद जो मैंने काम किए या मेरा सिस्टम रहा उसको देख के, पहले मैं जहाँ ब्लॉक की एसोसिएशन थी मैं उसका प्रधान रहा। उसके बाद मैं सरपंच एसोसिएशन जो थी उसका पूरे जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष रहा। उसके बाद जो हमारे एक ऑल इंडिया पंचायत विकास संगठन है वो मैं 2005 से लेके 13 साल से मैं लगातार उसका अध्यक्ष चल रहा हूँ। और अपने टाइम में हमने पंचायत राज जम्मू कश्मीर में कैसे मजबूत हो, पंचायत राज की जो पावर्स हैं, उनको जुडिशल पावर्स, उनको फाइनेंशियल पावर्स वो कैसे दी जाएं, उसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया। उसके बाद पार्टी ने मेरे काम को देखते हुए मुझे पंचायत राज जो जम्मू कश्मीर था उसका अध्यक्ष बनाया। 6 साल में पंचायत राज का अध्यक्ष रहा और उसमें हमने जम्मू कश्मीर में पंचायत राज को मजबूत करने के लिए आंदोलन भी लड़ा सभी लोगों के सहयोग से। और उस आंदोलन से कहीं तक सरकार 2013 में इलेक्शन कराने को भी मजबूर हुई, पंचायतों के इलेक्शन हुए और उसके साथ साथ मेरे काम को देखते हुए फिर पार्टी ने मुझे जम्मू जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी। मुझे लगता है ये भी एक चैलेंजेबल जॉब है जो मैं 2.5 साल से लगातार कर रहा हूँ। काफ़ी कठिनाइयों भरा आपका जीवन रहा। बचपन की बात की जाए, राजनीति की बात की जाए, आपने बचपन से सोचा था कि आप राजनीतिक लाइन में आएंगे? नहीं, मैंने नहीं सोचा था। मैंने तो बस, मेरा स्वभाव था कि हर किसी के काम आना, काम करना। कोई काम होता था ऐसा गांव में भी होता था तो आगे बढ़ के करना। तो उस स्वभाव ने ही मुझे, जब मैं जहाँ आया तो जहाँ भी मुझे बढ़ चढ़ के लोगों को यूनाइट किया, शॉपकीपर एसोसिएशन बनाई, उनको यूनाइट किया, जहाँ की डेवलपमेंट के लिए काम किया। तो गंग्याल वेलफेयर एसोसिएशन ने मुझे ज़बरदस्ती पंचायत की इलेक्शन लड़ाई। मैं तो आपने बोला कि सोशल एक्टिविटीज़ आप करते रहते थे, क्या क्या सोशल एक्टिविटीज़ आपके द्वारा की जाती थी? सबसे पहले हमारा था जहाँ जब हम इस क्षेत्र में आए, गरीब बस्तियाँ थी, गरीब लोग थे, यूनाइट नहीं थे और ख़ासकर डगियाना गंग्याल क्षेत्र में जहाँ पे दूसरा सिस्टम जो गुंडागर्दी थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, उसके ख़िलाफ़ भी हमने एकजुट हुए, लोगों को मैंने अवेयर किया
कि जब हम लोग इकट्ठे होंगे, दुकानदार इकट्ठे होंगे, तो कोई भी जो गुंडागर्दी वाले लोग हैं ये लोगों के आगे नहीं ठहर सकते। जब उसका असर लोगों को दिखा तो इन लोगों ने मुझे पहले वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान बनाया। तब हमने लोगों के राशन कार्ड, पानी की समस्या, कोई बीमार होता है उसकी हेल्प करना, इस तरह अनेक काम जो होते हैं लोगों को जिस ढंग की हेल्प की ज़रूरत होती थी, हम आगे आके बढ़ते थे, बढ़ के करते थे। तो लोगों ने मुझे आगे किया। और सरपंच की इलेक्शन भी मैं नहीं लड़ रहा था, मैं तो राजनीति में जाना नहीं कहता था, मैं सोशल काम करता था। लेकिन लोगों ने कहा कि आपको जाना है, सरपंच की इलेक्शन लड़नी है, तो मैंने लड़ी। और मैं बताऊं कि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पंचायत, सबसे ज़्यादा इस पंचायत के वोट थे और लोगों ने इस ढंग से प्यार दिया कि मेरी बरादरी का, क्या लोग कहते हैं कि आजकल लोग जात पात में बटे हैं, लोग कास्ट को देख के वोट देते हैं। तो इतनी बड़ी पंचायत में मेरा अकेला घर था जो मेरी कास्ट का, और कोई नहीं था। तो तब भी लोगों ने मुझे वोट दे के सरपंच बनाया। तो मुझे लगा कि नहीं, में आप पार्टिसिपेट करते थे, कई अचीवमेंट्स भी आपने हासिल की हुई है, तो काफ़ी अच्छा आपके लिए रहा। आने वाले टाइम पे आप जैसे अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, उसकी सिक्योरिटी को लेके क्या क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं? जी, मैं एक बात बताना भूल गया कि हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था शराब के ख़िलाफ़, नशाबंदी के ख़िलाफ़। जिस एरिया में वाइन शॉपें थी वो बंद करवाई, शराब की दुकान बंद करवाई, वो भी हमने किया। और ख़ासकर जो आपने पूछा कि आंदोलन अमरनाथ की जो अभी जो है यात्रा है, इसके लिए बहुत चैलेंजेबल है। और हम चाहते हैं कि ये यात्रा जो है बड़ी शांति से हो, पूरे देश से श्रद्धालु जहाँ पे आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं। मैं आपके माध्यम से मैं जम्मू के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन की भी कहना चाहता हूँ कि बाहर से यात्री जो इतनी श्रद्धा से आता है, आप लोग भी उनके पूरा प्यार से अच्छा उनसे व्यवहार करें, एक जम्मू से अच्छा इंप्रेशन लेके जाएं। मुझे नहीं लगता कि आतंकवादी जो हर बार कोशिश करते हैं कि अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब किया जाए, और जितना वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, शिव भोले की कृपा से उन लोगों में उत्साह उससे ज़्यादा बढ़ता है और ज़्यादा यात्री आते हैं। मुझे लगता है कि ये यात्रा भी शिव भोले की कृपा से बड़ी अच्छी तरीके से संपन्न होगी। लोगों में उत्साह है और शिव भोलेनाथ की कृपा से ही कोई अनहोनी नहीं होगी। हमारी फ़ौज, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारे लोकल कश्मीर के लोग, वो भी चाहते हैं कि यात्रा अच्छी तरह हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कश्मीर में आतंकवाद की बात करते हैं हम, जिसको एक बड़ा मुद्दा बना के रखा हुआ है, मुझे लगता है कि कश्मीर शांत है। एक दो ढाई ज़िलों में कुछ लोग, चंद लोग जो इस कश्मीर का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, वो भी अंतिम समय उनका आ गया है। अब मुझे लगता है कि वो चंद दिनों के मेहमान हैं। जिस तरह एक उनको मौका दिया था सरकार ने सीज़ फायर करके कि शायद ये सुधरेंगे, पर मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के इशारे पे चलने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं। इनके जम्मू के साथ, जम्मू के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, समस्याओं के साथ कुछ नहीं लेना देना। तो इसलिए इनको ये जो है आतंकवाद अब अंतिम दिनों में ही अंतिम प्रहार की ज़रूरत है। हमारे माध्यम से जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि खासकर जो आने वाली अमरनाथ यात्रा है, आप इसके लिए सब लोगों का सहयोग करें। पूरे देश से लोग आते हैं, अच्छा इंप्रेशन लेके जाएं। बाकी मैं एक दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, सब चीज़ें, सब काम सरकार नहीं कर सकती। हम लोगों को भी देश को, समाज को, इस भारत को आगे ले जाने के लिए सबको पूरी ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, आगे बढ़ के काम करना चाहिए। जिस तरह से एक सिक्योरिटी थ्रेट ही नहीं है, एक पोल्यूशन का थ्रेट है, जम्मू शहर कंजेस्टेड हो रहा है, इसको कैसे करें। नशा, खासकर मैं युवाओं को आपके माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहता हूँ, नशे से दूर रहें। और जो युवा वर्ग है जो जिस तरह नशे में जकड़ रहा है, इससे बचाया जाए। सभी माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखें और युवा शक्ति भी देश के निर्माण में काम करे, इस नशे से दूर रहें। मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, शुक्रिया बहुत। ये थे हमारे साथ बीजेपी से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बलदेव सिंह बलोरिया। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया। नशे को लेके बात की जाए तो आजकल के युवाओं में कहीं ना कहीं हमारा जो युवा है नशे की ओर बढ़ रहा है। इन्होंने काफ़ी अच्छा मैसेज दिया, हमें नशे की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि हमारा युवा नशे की ओर
जो बढ़ रहा है किस तरह से उसे निजात पा सकता है। अगले हफ्ते ऐसी किसी शख्सियत से फिर से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए यंग बाइट्स। मुझे दीजिए इजाज़त वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। नमस्कार।